जय गुरुदत्त। मैं तेजस त्रिवेदी आप सभी का श्री दत्त वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल पर स्वागत करता हूं। प्रिय साथियों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वर्ष 2025 कन्या राशि के लोगों के लिए अच्छा रहेगा। इस वर्ष आप नई उम्मीदों के साथ स्वयं के जीवन में आगे बढ़ेंगे और सफलता हासिल करेंगे। दर्शक मित्रों, हमने कन्या राशि के लोगों के लिए वर्ष 2025 का संपूर्ण वार्षिक राशिफल सटीक जानकारियों के साथ आगे की वीडियो में दे दिया है। यदि आप उसे देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। परंतु आज हम इस वीडियो में आपको एक अत्यधिक महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं, जिसे जानना और समझना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। दर्शक मित्रों, वर्ष 2025 के समय अंतराल में अधिकांश ग्रहों की स्थिति आपके पक्ष में रहेगी, किंतु इस वर्ष आपकी गोचर कुंडली में शनि और राहु के द्वारा महाकष्टकारी श्रापित दोष बनने जा रहा है। इसलिए आपको वर्ष 2025 के कुछ समय विशेष में बहुत ही सावधानी रखनी होगी, क्योंकि महाकष्टकारी श्रापित दोष के चलते आपको कई तरह की समस्याएं हो सकती है। प्रिय कन्या राशि के दर्शकों, वैदिक पंचांग के अनुसार तारीख 29 मार्च 2025 रात 10:07 से शनिदेव राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। शनि महाराज कुंभ राशि को छोड़कर मीन राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पर पहले से ही राहु ग्रह विराजमान है। इसलिए 29 मार्च 2025 से लेकर 18 मई 2025 तक आपकी गोचर कुंडली में श्रापित दोष रहेगा। दर्शक मित्रों, कुल मिलाकर आपकी गोचर कुंडली में 50 दिनों तक श्रापित दोष रहेगा। अतः आपको यहाँ बताए समय दौरान अत्यधिक सावधानी पूर्वक आगे बढ़ना है। दर्शक मित्रों, लगभग 18 वर्ष के बाद आपकी गोचर कुंडली में इस योग का सृजन हो रहा है। वैदिक पंचांग के अनुसार श्रापित दोष को अत्यधिक अशुभ योग माना गया है। प्रिय कन्या राशि के दर्शकों, वर्तमान समय में राहु ग्रह आपकी गोचर कुंडली में सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। दर्शकों, कुंडली के 7वें भाव में राहु ग्रह की उपस्थिति अत्यधिक अशुभ मानी जाती है, और इसमें भी यदि राहु के साथ शनि की युति है तब हद से भी ज्यादा खराब परिणाम मिल सकते हैं। प्रिय कन्या राशि के दर्शकों, विशेष तौर पर आपको 29 मार्च 2025 से लेकर 18 मई 2025 तक यानी कुल 50 दिनों तक पूरी तरह से एहतियात बरतना है, क्योंकि शनि और राहु का श्रापित दोष आपके विवाह भाव में हो रहा है, जिसके चलते आपके वैवाहिक जीवन में कटुता आ सकती है। इस समय दौरान जीवन साथी के साथ मतभेद होना, विश्वास की कमी के कारण कुछ छुपाव, कुछ अधूरापन देखने को मिलेगा। विशेष तौर पर कन्या राशि के लोगों को ध्यान रखना है कि बाहरी व्यक्ति के कारण आपके जीवन साथी के साथ दूरियां न बढ़े। संक्षिप्त में कहे तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बचे। प्रिय दर्शकों, कुल 50 दिनों तक शनि और राहु आपकी गोचर कुंडली में सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे। यहाँ से शनि की वक्र दृष्टि आपके भाग्य भाव पर रहेगी। अतः इस समय अंतराल में आपके बनते काम बिगड़ते नजर आएंगे। कहीं न कहीं आपको भाग्य के साथ की कमी महसूस होगी। श्रापित दोष के चलते प्रेम संबंध के मामले में भी दिक्कतें आ सकती है। यदि आप किसी व्यक्ति विशेष के साथ प्रेम संबंध से जुड़े हुए हैं तो आपके बीच बिना वजह झगड़े हो सकते हैं। विश्वास और पारदर्शिता की कमी के कारण आपको छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आएगा। साथ ही इस समय दौरान आप एक दूसरे की भावनाओं को समझने में असमर्थ रहेंगे, जिसके कारण आपके रिश्ते टूट भी सकते हैं। दर्शक मित्रों, कुंडली का सप्तम भाव यात्रा, प्रवास और साझेदारी का भाव है। अब ऐसे में यहाँ पर शनि और राहु की उपस्थिति होने से व्यर्थ की मुसाफरी होना संभव है। इसके अलावा यदि आप बिजनेस या कारोबार में किसी व्यक्ति विशेष के साथ साझेदारी से जुड़े हुए हैं तो ध्यान रखें कि बिजनेस पार्टनर के साथ रिश्ते न बिगड़े। दर्शक मित्रों, कुंडली में श्रापित दोष के चलते अप्रत्याशित घटनाओं का होना संभव है। इस समय दौरान आपका भटकाव बढ़ सकता है, जिसके कारण आपकी उन्नति में रुकावटें आ सकती है। दर्शक मित्रों, आपकी गोचर कुंडली में भले ही श्रापित दोष विवाह भाव में हो रहा हो, अपितु इसका बुरा प्रभाव कुंडली के सभी स्थानों पर रहता है। अतः 29 मार्च से लेकर
18 मई तक आपको अपने जीवन में सभी पहलुओं पर ध्यान देना आवश्यक है। विशेष तौर पर इस समय अंतराल में दोस्त, परिवार या फिर पड़ोसियों से किसी बात को लेकर वाद विवाद होना भी संभव है, इसलिए थोड़ा सतर्क रहिए। साथ ही पैसों से जुड़े किसी भी तरह के मामलों में जोखिम न ले। किसी व्यक्ति के प्रलोभन में आकर धन का निवेश न करें, वरना धन हानि हो सकती है। साथ ही महत्वपूर्ण निर्णयों को शांति और समझदारी से ले। कोई भी निर्णय आवेश में या गुस्से में आकर न ले, वरना बड़ी हानि उठानी पड़ सकती है। प्रिय दर्शकों, आपकी गोचर कुंडली में सप्तम भाव में श्रापित दोष हो रहा है, अतः इस समय विशेष में आपके साथ विश्वासघात होना या फिर अपने ही किसी व्यक्ति से ठगे जाना संभव है। इसके अलावा श्रापित दोष के चलते विदेश यात्रा में बाधाएं आ सकती है। यदि आप 29 मार्च से 18 मई के बीच बिजनेस या कारोबार के कार्य से विदेश जा रहे हैं या फिर घूमने फिरने के लिए विदेश जाना चाहते हैं, तो कागजी कार्रवाई करते समय सावधानी बरतें और यात्रा करते समय भी जागरूक रहें। प्रिय कन्या राशि के दर्शकों, यदि आप मैन्युफैक्चरिंग के कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो आपको सावधानी रखनी है, क्योंकि आपकी एक लापरवाही आपका बिजनेस बर्बाद कर सकती है। प्रिय दर्शकों, आपकी गोचर कुंडली में सप्तम भाव में बैठे शनि देव का अव्ययी भाव के साथ षडाष्टक दोष रहेगा, अतः आपको इस समय विशेष में किसी भी तरह के लड़ाई झगड़ों से दूर रहना है। साथ ही इस समय दरमियान आपके ऊपर कोई छोटा या बड़ा कोर्ट केस भी हो सकता है, अतः सतर्क रहे। प्रिय कन्या राशि के दर्शकों, श्रापित दोष का बुरा प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर भी हो सकता है, अतः 29 मार्च 2025 से लेकर 18 मई 2025 तक के समय विशेष में आपको स्वास्थ्य का बहुत ही ध्यान रखना होगा, क्योंकि इस समय दरमियान कुछ पुरानी बीमारी वापिस आ सकती है। साथ ही सर्दी, खांसी और जुकाम से परेशानी हो सकती है। इसके अलावा मानसिक स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में आप थोड़े भ्रमित रहेंगे, जिसके कारण छोटी बीमारी भी आपको बड़ी लगेगी और बिना कारण अस्पताल के चक्करों में धन का व्यय होगा और स्वास्थ्य की हानि होगी। अतः इस समय दौरान आपको कोई भी बीमारी हो तो किसी एक के ओपिनियन से बीमारी का इलाज न करवाए, अनुभवी डॉक्टरों से अभिप्राय लेकर आगे बढ़े। श्रापित दोष के समय अंतराल में घात, चोट और दुर्घटना के योग भी बनेंगे, इसलिए वाहन धीमा चलाए और हो सके तो रात्रि के समय मुसाफरी न करे। दर्शक मित्रों, आपकी गोचर कुंडली में बन रहे श्रापित दोष के बुरे प्रभाव पढ़ाई के क्षेत्र पर भी रहेगी, इसलिए कन्या राशि के जो जातक पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें भी ध्यान रखना होगा कि बुरी संगति के कारण पढ़ाई में विक्षेप न हो। इसके अलावा आप कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय बड़ों की सलाह लेकर ले। यदि आप अपने जीवन में कुछ भी परिवर्तन लाना चाहते हैं, जैसे कि नौकरी बदलना चाहते हैं, बिजनेस में स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं या फिर आप कोई भी बड़ी डील करने जा रहे हैं, तो थोड़ा सब्र रखें और 18 मई के बाद ही महत्वपूर्ण कार्यों में आगे बढ़े। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही ज्योतिष से संबंधित जानकारी के साथ अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। जय गुरुदत्त।